तो आज हम लोग इस वीडियो में स्क्वायर रूट का शॉर्टकट जानेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि 1 से 9 तक के सभी संख्या के स्क्वायर यानी कि वर्ग याद रखना होगा, ठीक है। उसके बाद जिस संख्या का वर्गमूल आपको निकालना है यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है, उस संख्या को बाईं ओर से दो दो ग्रुप में बदल देना है, ठीक है, दो दो अंकों के ग्रुप में। उसके बाद पहले ग्रुप का जो पहला संख्या होगा इकाई अंक, उसमें आपको मिलाना है कि 1 से 9 तक के किस संख्या के वर्ग के इकाई अंक से वो मिलता है। जैसे 6 है तो 6 जो है वो 4 के वर्ग का इकाई अंक और 6 के वर्ग का इकाई अंक से मिलता है। इसका मतलब है कि इसके वर्गमूल का इकाई अंक या तो 4 होगा या 6 होगा, ठीक है। उसके बाद दहाई अंक के लिए इसके दूसरे ग्रुप को लेना है और देखना है कि दूसरे ग्रुप से कम किस संख्या का पूर्ण वर्ग बनता है। तो दूसरे ग्रुप से कम 9 का पूर्ण वर्ग बनता है जिसका वर्गमूल होता है 3, ठीक है। इसका मतलब है इसके दहाई अंक 3 ही होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो संख्या यहाँ पर हम रखे हैं उसके अगली संख्या से इसे गुना करना है और गुना करने के बाद जो भी संख्या आता है, यदि ये दूसरा ग्रुप इस संख्या से छोटा है तो छोटा वाला आंसर होगा और बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर होगा। तो यहाँ जो है दूसरा ग्रुप इस संख्या से छोटा है, इसलिए इसका छोटा वाला जो संख्या है यही इसका आंसर होगा, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी आपको दो ग्रुप में बदल देना है, दो दो अंकों के ग्रुप में। उसके बाद चेक करना है कि पहले ग्रुप का इकाई अंक किस संख्या के वर्ग के इकाई अंक से मिलता है। यहाँ देखिए 1 का वर्ग और 9 का वर्ग, इस दोनों का जो इकाई अंक है वो इसके इकाई अंक से मिलता है। इसका मतलब है इसके वर्गमूल के इकाई अंक या तो 1 होगा या 9 होगा, ठीक है। दहाई अंक के लिए दूसरा ग्रुप लेना है। दूसरे ग्रुप में जो संख्या है इससे पीछे किस संख्या का वर्गमूल निकलता है। यहाँ आप देखिए किससे जस्ट पीछे 64 का वर्गमूल निकलता है जिसका वर्गमूल 8 है। इसका मतलब है कि इसका दहाई अंक 8 ही होगा, ठीक है। फिर 8 जो हम रखे हैं इसके अगली संख्या से इसे गुना करना है। उसके बाद जो भी आया है उसको दूसरे ग्रुप से मिलाना है। अब दूसरे ग्रुप वाली संख्या यदि इससे बड़ी होगी तो बड़ी वाली आंसर और छोटी होगी छोटी वाली आंसर। यहाँ देखिए कि ये संख्या इससे बड़ी है, इसका मतलब है कि बड़ा वाला संख्या है यही इसका आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार आप इसका आंसर निकालकर हमें कमेंट करें। आपको ट्रिक कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए और इसी प्रकार का शॉर्ट ट्रिक सीखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।